एक शब्द आपने सुना होगा, खलीफा। जी हाँ, पाकिस्तान खलीफा बनना चाहता था, मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता था। दरअसल पाकिस्तान अरब नाटो बनाना चाहता था। जी हाँ, अरब नाटो का मतलब ऐसा संगठन जो मुस्लिम देशों का संगठन हो, नाटो के ही तर्ज पे, कि मतलब एक मुस्लिम देश पर अगर कोई हमला करे तो बाकी सारे मुस्लिम देश उसे खुद पर हमला मानेंगे और उसके बाद से हमलावर देश के खिलाफ सब मिलकर युद्ध करेंगे। अब पाकिस्तान इन्हीं के मंसूबे पाल रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अरब नाटो का ख्वाब देख रहे थे, सपने बुन रहे थे और उसके बाद से रणनीति भी बनाने में जुट गए थे। और शहबाज शरीफ को लग रहा था कि अरब नाटो बनाकर वो मुस्लिम देशों के खलीफा बन जाएंगे, मुस्लिम देशों के अगुवा बन जाएंगे। दरअसल शहबाज शरीफ ये सब कर क्यों रहे थे, ये जान लेना जरूरी है। लेकिन अब शहबाज शरीफ के इन्हीं मंसूबों को, जी हाँ, इन्हीं मंसूबों को ट्रंप ने ही झटका दे दिया है और इससे भारत को फायदा भी होगा। लेकिन भारत को कैसे फायदा होगा, ट्रंप ने झटका कैसे दिया, उससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर शहबाज शरीफ ये मंसूबे क्यों पाल रहे थे और क्यों खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कवायद करने लगे थे। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 2025 को, जब इजराइल ने अमेरिका के सहयोगी और अच्छे दोस्त कतर पर हमला कर दिया। जी हाँ, कतर की राजधानी दोहा पर वो हमला होता है और इसके बाद से ही मुस्लिम देशों में एक अलग सी बेचैनी हो जाती है। मुस्लिम देशों को लगने लगता है कि भाई कतर जो अमेरिका का अच्छा खासा यार है और अमेरिका के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है और अमेरिका के करीबी होने के बावजूद अगर कतर सुरक्षित नहीं है और अमेरिका का ही दूसरा दोस्त इजराइल उस पर हमला कर देता है तो बाकी कभी भी जो भी मुस्लिम देश हैं उन पर कभी भी हमला हो सकता है। इसी वजह से 50 से अधिक देशों की जो मुस्लिम देश हैं उनकी एक बैठक होती है 9 सितंबर के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ चर्चा होती है। रणनीति बनाई जाती है कि आखिर किस तरीके से इजराइल से निपटा जाए। और जब ये सारी चर्चाएं हो रही थी, जब मुस्लिम देशों की बैठक चल रही थी, तो पाकिस्तान कूदने लगता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अरब नाटो का सपना देखने लगते हैं। दरअसल उनका यह कहना होता है कि भाई हम एक ऐसा संगठन तैयार कर लेते हैं जो नाटो जैसा ही होगा, नाटो की तर्ज पर होगा। और इसी प्रस्ताव को लेकर शहबाज शरीफ काफी उतावले थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरे मुस्लिम मुल्कों के पास तो अपनी जो उनकी आर्मी है वो उतनी मजबूत नहीं है, जबकि पाकिस्तान अपनी आर्मी को ज्यादा मजबूत बताता है अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में। तो ऐसे में शहबाज शरीफ को लगने लगा कि अगर ऐसा हो जाता है, अरब नाटो बन जाता है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान उसका अगुवा हो जाएगा, पाकिस्तान उसका खलीफा बन जाएगा और पाकिस्तान जैसा चाहेगा मुस्लिम देशों के साथ मतलब चलकर आगे वैसे ही वो रणनीति बना पाएगा और एकजुटता दिखा पाएगा। लेकिन अब शहबाज शरीफ के इन्हीं मंसूबों को झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं दिया है बल्कि उन्हीं के प्रिय मित्र, जी हाँ, नए नवेले मित्र बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही झटका दिया है। दरअसल शहबाज शरीफ ये मंसूबा पाल रहे थे कि अगर अरब नाटो बन जाएगा और उसकी सेना की मतलब सेना के तौर पर उसके अगुवा अगर पाकिस्तान बन जाता है तो कल को जब भारत के साथ उनका कुछ होगा तो मुस्लिम देश भारत के विरोधी बन जाएंगे। लेकिन अब ट्रंप की एक चाल से शहबाज शरीफ के इन मंसूबों पर पानी फिर गया है। दरअसल इस पूरी कहानी में कतर की भूमिका अहम थी। कतर नाराज था, इजराइल से नाराज था। जी हाँ, जिस तरीके से 9 सितंबर को वो हमला हुआ था उसके बाद से कतर इजराइल से नाराज था और इसके बाद से अब ट्रंप ने कतर और इजराइल के बीच समझौता करा दिया है। कतर की नाराजगी भी दूर हो गई है। जी हाँ, कतर की नाराजगी भी दूर हो गई है। दरअसल आपको बता दें, सोमवार को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मुलाकात होती है। इस मुलाकात के दरमियान ही ट्रंप नेतन्याहू से कहते हैं, भाई जरा कतर को फोन लगाना और कतर के प्रधानमंत्री से जरा बात करो और माफी मांगो। इसके बाद से नेतन्याहू माफी मांगते हैं और तब जाकर पूरा मामला यूटर्न ले लेता है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि कतर ने भी अब अपनी नाराजगी छोड़ दी है और वह अमेरिका के साथ मिलकर गाजा संकट को हल करने के लिए भी अब तैयार हो गया है। तो मतलब ये कतर और इजराइल के बीच जो तलखी थी, नाराजगी थी, वो खत्म होती दिख रही है। आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने तो यहां तक कह दिया है कि वे हमास को हथियार डालने के लिए मना लेंगे, मतलब हमास को सरेंडर करने के लिए मना लेंगे। तो मतलब अब स्थिति पुरानी जैसी हो गई है। अब यहां यह समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान ये रणनीति बना क्यों रहा था, पाकिस्तान खलीफा बनने के बारे में विचार क्यों कर रहा था और पाकिस्तान मुस्लिम देशों का अगुवा बनने के बारे में क्यों सोच रहा था।
दरअसल जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें दो ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश मुल्क, उसमें पाकिस्तान और टर्की, जो खुद को मुस्लिम अगुवा के तौर पर पेश करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की हमेशा से यह कोशिश रही है कि वो मिडिल ईस्ट में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाए, खुद को मजबूत दिखाए, क्योंकि वो परमाणु संपन्न देश खुद को बताता है। तो इसी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान को ये लगने लगा था कि वो अगर अरब देशों के साथ मिलकर एक अगर सैन्य संगठन बनाने में सफल हो जाता है तो वो भारत और इजराइल के खिलाफ अपने हितों को मजबूत कर सकेगा और पूरी दुनिया में अपनी छवि को मजबूत कर लेगा और दिखाएगा, भाई देखो हमारे साथ 50 से ज्यादा मुल्क खड़े हैं। अरब नाटो बनने से पाकिस्तान को यह भी उम्मीद थी कि अगर मुस्लिम देशों को सुरक्षा की गारंटी वो देगा और खूब सारा पैसा वसूल करेगा और उनके दम पर अमेरिका और चीन से जमकर हथियार खरीदेगा और भारत को चुनौती देगा। जी हाँ, ये पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी, लेकिन अब उसकी सारी योजनाओं पर ट्रंप ने पानी फेर दिया है, झटका लगा है और खलीफा बनने का जो ख्वाब था उसका वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद से नेतन्याहू और कतर के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत होती है और बातचीत के बाद ये तय होता है कि कोई भी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस अब नहीं बनेगा। मतलब सेनाओं का जो इस्लामिक सेनाओं का जो एक संगठन बनने की बात हो रही थी अब वो नहीं बनेगा और साथ ही अमेरिका किसी भी नए सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका को मान्यता नहीं देगा। तो अब ये भी क्लियर हो गया है, खासकर वह इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के अगर हितों के खिलाफ होगा। जी हाँ, तो सीधे तौर पर अब ट्रंप के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान को झटका लगा है और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि इजराइल उसका पुराना सहयोगी है और ये जो है ज्यादा जरूरी है कि इजराइल उनके साथ अच्छे संबंध में रहे, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ भी मंसूबे लगातार पालता रहता है। और अब मिडिल ईस्ट में नया खेल शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत को क्या फायदा होगा। उसके बाद से आपको बताएंगे कि आखिर जो मिडिल ईस्ट का खेल शुरू हुआ है वो क्या है। दरअसल आपको बता दें कि जब शहबाज शरीफ के जो मंसूबे थे अरब नाटो का वो टूटा है तो उससे भारत पर, जी हाँ, भारत को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता था। ये झटका इस लिहाज से हो सकता था कि कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान अरब नाटो बनाने में सफल हो जाता और उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में कोई घटना को अंजाम देते, उसके बाद भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता, तो जैसा कि पाकिस्तान अभी दुनिया के सामने रोता है कि भारत उस पर हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के रोने की तो आदत है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं न कहीं स्थिति गंभीर हो जाती और संभवतः कुछ मुस्लिम देश उसके समर्थन में भी आ सकते थे, क्योंकि अगर ये सैन्य गठबंधन तैयार हो जाता तब। अब आपको एक बात यह भी बता दें कि अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल पावर घटेगी। जी हाँ, जिस तरीके से वो मुस्लिम ब्लॉक नहीं बना पाया है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो ताकत है वो घटेगी। पाकिस्तान की बात अब दुनिया में उस तरह नहीं मानी जाएगी जैसा पाकिस्तान चाहता था। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व और अन्य देशों में भारत की पहल अब मजबूत होगी। पाकिस्तान अब क्षेत्रीय मामलों में भी भारत पर दबाव नहीं बना पाएगा और विदेशी निवेशकों को पाकिस्तान के असफल प्रयासों से भारत में निवेश का भरोसा भी बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार विदेशी निवेशकों को भी कहीं न कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने में असफल रहा है। अब अरब और मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध और पुख्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गठबंधन नहीं तैयार होगा तो निश्चित तौर पर कई अरब देशों के साथ भारत के बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं। हालांकि यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही समझौता किया था, ठीक जैसे वो अरब नाटो बनाने के लिए विचार कर रहा था। क्योंकि जैसे ही सऊदी के साथ उसका ये समझौता हुआ था तो पाकिस्तान का हौसला कहीं न कहीं बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अगर सऊदी के साथ हम समझौता कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हम अन्य मुस्लिम देशों के साथ ये समझौता कर लेंगे और हम भारत पर भी दबाव बना पाएंगे, इजराइल पर भी दबाव बना पाएंगे, पश्चिमी दुनिया पर भी दबाव बना पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि मिडिल ईस्ट में भी एक नया खेल शुरू हो गया है, क्योंकि कतर मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी है। अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे गंवाना नहीं चाहता है। कतर के वो जेट की बात आपको याद होगी जो ट्रंप को दिया जाना था, क्योंकि कतर बहुत अमीर देश है और ट्रंप उसे खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस भी है, जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। तो इसी वजह से कतर को भी खोना नहीं चाहता है अमेरिका, कतर को साथ चाहता है। और कहा तो यह भी जाता है कि ईरान पर हमले के वक्त कतर के इसी एयरबेस से नजर भी रखी गई थी। तो कतर कितना बड़ा खिलाड़ी अमेरिका के लिए है, इसीलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर कतर को हाथ से नहीं
निकलने देना चाहता है, क्योंकि अगर कतर हाथ से निकल गया तो मुस्लिम जगत पूरा अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा और अमेरिका इसे नहीं चाहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल की भी सुरक्षा को बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं, उसमें कतर भी आ जाता है, तो निश्चित तौर पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इजराइल अकेले फंस जाएगा। तो यही वजह है कि ट्रंप ने कतर को मनाने के लिए हर पुरजोर कोशिश की और नेतन्याहू से सीधे तौर पर कहा कि आप फोन लगाइए, माफी मांगिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर कतर हाथ से निकल जाता है तो आपके लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी बड़ा खतरा रहेगा।